हेलो वन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSS एग्जामिन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने करेक्शन के हवाले से एक सीरीज़ का आगाज़ किया है। तो आज उस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस करेक्शन के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको पिछली वीडियो में से कोई भी इशू है, कोई कंसेप्ट, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो हमारे कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिए, हम उसको इंशाल्लाह एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का जो रूल नंबर 1 है बेटा, वो ये है कि अगर दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन्स एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे हो और एक सेंटेंस के साथ किसी भी चीज़ की पॉजिटिव कॉनोटेशन हो और एक के साथ नेगेटिव कॉनोटेशन हो। यहाँ पर कॉनोटेशन से मुराद ये है कि किसी भी वर्ब की अकरेंस है या नहीं है। कोई सब्जेक्ट, कोई काम एक सब्जेक्ट कर रहा है और दूसरा सब्जेक्ट नहीं कर रहा। अगर एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स आ जाएं और उनमें से एक सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और कोई दूसरा सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, तो याद रखिए हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा जो वो काम कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, यू नॉट ही हैज़ बीन एट फॉल्ट। यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, यू एंड ही, और इन दोनों में से एक की कॉनोटेशन पॉजिटिव है यानी कि यू की, और ही के साथ हमने देखा कि नॉट आ गया तो इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन होगी। हमने रूल पढ़ा कि जब दो सब्जेक्ट्स एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे हों और एक कोई काम कर रहा हो और एक के साथ किसी चीज़ की नॉट का कंसेप्ट आ रहा हो, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा जिसके साथ पॉजिटिव कॉनोटेशन है, यानी कि यू के अकॉर्डिंगली बेटा हैव। सो यू नॉट ही हैव बीन एट फॉल्ट। एक फिक्रा और देखिए, शी नॉट आई हैव पास द एग्जाम। यहाँ पे फर्स्ट जो है ये सब्जेक्ट शी, सेकंड सब्जेक्ट आई, पॉजिटिव सब्जेक्ट शी, नेगेटिव सब्जेक्ट आई, तो शी के अकॉर्डिंगली हैज। आई होप ये आपको रूल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं कि बेटा जो पीपल है ये एट द सेम टाइम सिंगुलर भी है और एट द सेम टाइम प्लूरल भी है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किन सूरत हाल में ये एज अ सिंगुलर एक्ट करेगा और किन सूरत हाल में ये एज अ प्लूरल एक्ट करेगा। तो बेटा याद रखिए, जब भी पीपल एक इस कॉन्टेक्स्ट में आए कि एज अ पब्लिक, एज लोग, या किसी भी मैसेज की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जब पीपल, तो वो पीपल बेटा सिंगुलर है। लेकिन जब पीपल किसी भी नेशन की बात करता है, किसी कौम की आइडेंटिफिकेशन के लिए बात करता है, किसी कौम की तरफ इशारा करता है, तो बेटा उस सूरत हाल में पीपल की जमा पीपल्स बन सकती है। एग्जाम्पल देखिए, द पीपल्स ऑफ आवर सिटी आर इनोसेंट। हमारे शहर के लोग मासूम हैं। अब यहाँ पे हमने देखा एक शहर है, तो शहर में कौम की बात नहीं होगी, शहर में लोगों की बात होगी, तो बेटा इसलिए द पीपल्स नहीं, द पीपल। इसी तरह देखते हैं एक और फिक्रा, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पे दुनिया की मुख्तलिफ कौमों के बारे में बात की गई है, दुनिया की डिफरेंट नेशंस के बारे में बात की गई है, और हमें ये रूल पता है कि जब पीपल जो है वो नेशन की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल हो, जब पीपल जो है किसी भी कौम की तरफ इशारा कर रहा हो, तो बेटा उसकी जमा पीपल्स बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल। नेक्स्ट रूल बेटा वर्क के इस्तेमाल पे है। वर्क भी बतौर सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किन सूरत हाल में ये एज अ सिंगुलर एक्ट करेगा और किन सूरत हाल में ये प्लूरल एक्ट करेगा। तो बेटा याद रखिए, जब भी वर्क बतौर जॉब, बतौर रिस्पॉन्सिबिलिटी के हो, किसी भी काम को काम के कॉन्टेक्स्ट में जाहिर किया गया हो वर्क को, तो उस सूरत हाल में बेटा वर्क इज अ सिंगुलर और वर्क की जमा भी नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं कि जब भी वर्क, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम काज के जुमरे में इस्तेमाल हो, उस सूरत हाल में वर्क जो है वो सिंगुलर एक्ट करता है और बेटा इसकी जमा भी नहीं है, इसकी जमा भी वर्क ही है। और जब वर्क एज एन आर्ट, किसी भी फन,
आप पोइट्री देख लें, म्यूजिशियन देख लें, आप कारपेंटरी देख लें, इसी तरह आप सिंगिंग देख लें ना, दीज आर द आर्ट्स। जब भी वर्क आर्ट्स के ज़ुमरे में इस्तेमाल हो तो उस सूरत हाल में वर्क की जमा वर्क्स बनाई जा सकती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास करने को बहुत काम है। अब यहाँ पे मच के साथ अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि मच के साथ अगर हम एस लगाएं तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क जो है ये बतौर काम रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्तेमाल हो रहा है। और हम इसी तरह देखते हैं, आई एम इम्प्रेस्ड बाय द वर्क ऑफ SRK। अब यहाँ पे शाहरुख खान का जो वर्क है ये बतौर आर्ट इस्तेमाल हो रहा है, अदाकारी, दिस इज एन आर्ट। जब आर्ट के तौर पे वर्क हम लेंगे तो उसके साथ बेटा हम वर्क की जमा वर्क्स बना सकते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड बाय द वर्क्स ऑफ शाहरुख खान, आई एम इम्प्रेस्ड बाय द वर्क्स ऑफ इकबाल, फैज़, आई एम इम्प्रेस्ड बाय द वर्क्स ऑफ ख्याली, इज अ वेरी फेमस पेंटर। तो यहाँ पे वर्क की भी दो नेचर हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हमारे पास रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लास्ट टाइम तक हम पढ़ रहे थे कि हमने किस तरीके से नाउन का इस्तेमाल करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वगैरह ये देखा। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ आते हैं। उसमें यह है कि सबसे पहला रूल जो इंतहाई आसान है, जो आप सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, शी हैज़ मेड द फूड, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट है बेटा, जब भी दो सब्जेक्ट्स दो नाउन एंड के साथ आप जोड़ दें, एंड के साथ कनेक्ट कर दें, तो बेटा उसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे कि अली एंड नवीद आर गुड फ्रेंड्स, 2 and 2 make 4। यहाँ पे अली और नवीद दो नाउन थे, उनको हमने एंड के साथ जोड़ा तो हेल्पिंग वर्ब हमने आर इस्तेमाल किया। बट नाउ देयर इज एक्सेप्शन एज वेल। हम कहते हैं रूल ये है कि जब भी दो सब्जेक्ट्स दो नाउन्स को हम किसी एंड के साथ जोड़ दें तो वो प्लूरल कनोटेशन देना स्टार्ट कर देता है। बट याद रखिए, अगर ये दोनों एंड के साथ जुड़ने के बावजूद ये बेटा अगर सिंगुलर नेचर की एक वाहिद एंटिटी की तरफ इशारा करें, उसका कंसेप्ट दें, तो उस सूरत हाल में बेटा सिंगुलर ही कंसेप्ट आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड। नाउ राइस एंड करी, दीज आर टू डिफरेंट नाउन्स, वी हैव कनेक्टेड देम विद एंड, सो एज पर रूल देयर मस्ट बी आर। But as we say, when two different nouns are connected or joined with n, they give the impression of a singular item, singular entity. We have to use a singular helping verb. So यहाँ पे बेटा राइस एंड करी मिलके बेटा एक चीज़ का तासुर दे रहे हैं, तो इस सिलसिले में as slow and steady wins the race। इसी तरह बेटा एक और इसकी एग्जाम्पल लिखें, honor and glory, horse and carriage। ये वो एग्जाम्पल्स हैं बेटा जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, ये क्योंकि एक्सेप्शंस के मामले जब आ जाते हैं तो आप रूल को तो जानते हैं बट एक्सेप्शन बाज़ औक़ात स्टूडेंट के जहन से स्लिप हो जाती है। तो इस चीज़ को खास ख्याल रखें कि व्हेन टू थिंग्स आर जॉइंड विद एंड दे आर गिविंग द इंप्रेशन ऑफ अ सिंगल थिंग, देन हेल्पिंग वर्ब वुड बी सिंगुलर। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, जब भी दो सब्जेक्ट्स बेटा दो नाउन्स जो हैं बेटा एज वेल एज के साथ, अलॉन्ग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ या इन एडिशन टू के साथ हम कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब बेटा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। याद रखिए, हम कहते हैं कि दो सब्जेक्ट्स डिफरेंट तरीके से जोड़े जा सकते हैं, वो एंड है, वो अलॉन्ग विद है, इन एडिशन टू है, और एज वेल एज है, इधर और है, डिफरेंट रूल्स और भी हैं। उन तमाम सूरत हाल में बेटा हम कहते हैं कि रूल्स डिफरेंट होते हैं। जो आज हम इसमें पढ़ रहे हैं, एज जब भी दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू के साथ जोड़ें, तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। एग्जाम्पल देखिए, यू एज वेल एज आई एम गोइंग टू कॉलेज। यहाँ पे यू फर्स्ट पर्सन, आई सेकंड पर्सन, सेकंड नाउन। हमने पढ़ा एज वेल एज के साथ जोड़ने के बाद जब हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के मुताबिक करते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है यू, तो बेटा आर। यू एज वेल एज आई आर गोइंग टू कॉलेज। इसी तरह द बस अलॉन्ग विद इट्स पैसेंजर्स हैव गॉन।
ये फ़िक्रा बेटा आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताइए। ये रूल मैंने आपको बता दिया। तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो भी मुझे जहाँ तक मुझे जो भी शख्स सुन रहा है वो इस फ़िक्रे को करेक्ट करके अपने कमेंट सेक्शन में बताए। द बस अलॉन्ग विद इट्स पैसेंजर्स हैव गॉन। नेक्स्ट है बेटा, जब दो सब्जेक्ट्स नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ या आर के साथ जुड़े हुए हों तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड के मुताबिक आएगा। देखें कुछ बाज़ औक़ात जब हम दो सब्जेक्ट्स को या दो नाउन्स को जोड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं, सम केसेस में सेकंड के मुताबिक लगाते हैं। ये दोनों मैंने आपको रूल बता दिए। सेकंड के साथ कब लगाना है, जब बेटा सब्जेक्ट्स ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जुड़े हों, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो है सेकंड के मुताबिक लगाते हैं। एग्जांपल देखिए, नीदर ही नॉर हिज स्टूडेंट्स इज रेडी फॉर द टेस्ट। नीदर ही फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट नाउन ही, सेकंड सब्जेक्ट हिज स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड जो सब्जेक्ट है नाउन है उसके मुताबिक हम आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे इज नहीं आर। इसी तरह नॉट ओनली ही बट आल्सो देयर ऑफिसर्स, यहाँ पे हैव कम, क्योंकि सेकंड में देयर ऑफिसर्स है, जमा है। नेक्स्ट हम बेटा रूल पढ़ते हैं कि जब भी फ़िक्रे में नन, एवरीवन, समवन, एनीवन, मैनी या मोर देन वन, नीदर सिंगुलर तौर पे, ये इसके साथ आर का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे कोमा है, नीदर या ईदर इस्तेमाल हो जाए वहाँ पे बेटा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। रिपीट कर देता हूँ बेटा, नन, एवरीवन, समवन, एनीवन, मैनी या मोर देन वन, नीदर, ईदर, ये बेटा जब भी फ़िक्रे में इस्तेमाल हो जाएं तो इसका मतलब ये सिंगुलर नेचर के हैं और हेल्पिंग वर्ब इनके सिंगुलर ही इस्तेमाल होंगे। एग्जांपल देखिए, ईदर ऑफ द बॉयज़ हैव कम, ईदर इस्तेमाल हुआ, हमने कहा नहीं, ईदर जब आएगा तो सिंगुलर नेचर का है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं, हैज़। नीदर ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, नीदर आ गया तो बेटा सिंगुलर नेचर, यहाँ पे इज। ईच ऑफ द सम वर सॉल्ट, नो, ईच आ गया, हमने पढ़ा कि ईच के साथ भी हम सिंगुलर नेचर इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा इसके साथ भी वाज। आई होप ये भी आपको रूल समझ आ गया होगा। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक और आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।